खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के अहद खिलाफत में हज्जाज बिन यूसुफ सक़फी नामी एक शख्स इराक का गवर्नर था। आप उसे मोहम्मद बिन कासिम के चचा या ससुर की निस्बत से भी जानते और एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के हवाले से भी। यही वो शख्स था जिसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उनकी लाश को 3 दिन तक सूली पर लटकाए रखा, जबकि इसी जंग में हज्जाज बिन यूसुफ ने खाने काबा पर संगबारी की और इमारत को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा हजारों मासूम लोगों को सख्त सजाएं देना और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की बेहुरमती करना उसके संगीन जराइम में शामिल है। हज्जाज की मौत के बाद जब कैदियों को शुमार किया गया तो उनमें 1,20,000 मर्द और 20,000 औरतें थीं, और उनमें 4,000 ऐसी औरतें थीं जिनके जिस्म पर लिबास नहीं था, और ये कैदी एक ही चारदीवारी में कैद थे। कैद खाना की छत नहीं थी। जब कोई कैदी गर्मी से बचने के लिए अपने हाथ से अपने चेहरे का साया बनाता तो जिंदान के सिपाही उसको पत्थर मारते थे। उन्हें जौ की रोटी में रेत मिलाकर खाना दिया जाता और पीने के लिए उन्हें कड़वा पानी दिया जाता। हज्जाज लाइन बेगुनाह अफराद और बिलखुसूस सादात के खून बहाने को एजाज समझता था। एक मर्तबा उस मलऊन ने रोजा रखना चाहा तो नौकरों को हुक्म दिया कि उसके लिए मनपसंद सहरी और इफ्तारी का इंतजाम किया जाए। चुनांचे इशारा फहम नौकरों ने उसके लिए ऐसी रोटियां तैयार की जिन्हें सादात के खून से गूंथा गया था। उस लाइन ने उसी रोटी से सहरी और इफ्तारी की। मलऊन को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि वो करबला में मौजूद न था, वरना वो शिब्र से भी बढ़कर जुल्म करता। हज्जाज ने कूफा और बसरा के दरमियान शहर वासित की बुनियाद रखी, जहां वो 9 माह से ज्यादा कयाम न कर सका और 53 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। इब्ने खलकान कहते हैं कि हज्जाज को अर्जा अक्ला लाहक हो गया था। उसके जिस्म के अंदर बिच्छू नुमा कीड़े पैदा हो गए। एक तबीब को बुलाया गया तो उसने गोश्त का एक टुकड़ा रेशम की रस्सी के साथ बांधा और हज्जाज को कहा वो उस गोश्त के टुकड़े को निगल ले। हज्जाज ने गोश्त का टुकड़ा निगला और कुछ देर बाद रेशम की डोर से उस टुकड़े को खींचा तो उस टुकड़े पर बहुत सारे कीड़े चिमटे हुए थे। अल्लाह ताला ने हज्जाज के जिस्म पर सर्दी को मुसल्लत कर दिया। उसके अतराफ में दिन रात कोयलों की अंगीठियां जलाई जाती थी, लेकिन वो फिर भी सर्दी से चिल्लाता रहता था। उसने हसन बसरी से अपने दर्द अलम की शिकायत की तो उन्होंने कहा, मैंने तुझे बेगुनाह अफराद और बिलखुसूस सादात के कत्ल से 12 मना किया था, लेकिन तू बाज ना आया। आज तो उसी का खमियाजा भुगत रहा है। हज्जाज ने कहा, मैं खुदा से ये दुआ नहीं करता कि वो मुझे दोज़ख से आजाद फरमाए, बस मेरी इतनी सी दुआ है, जल्दी से मेरी रूह कब्ज कर ली ताकि मैं दुनिया के दर्द अलम से छुटकारा हासिल कर सकूं। काजी नूरुल्लाह शुस्तरी मजालिसुल मोमिनीन में कहते हैं, मौत के वक्त हज्जाज रोने लगा। वजीर ने रोने का सबब पूछा तो कहा कि मैंने लोगों पर जुल्म किया है, बिलखुसूस औलाद पैगंबर पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। खुशामदी वजीर कहने लगा, अमीर आप क्यों घबराते हैं? आपने जो कुछ भी किया दलीलो बुरहान के साथ किया है और इसे किसी तरह भी जुल्म करार नहीं दिया जा सकता। हज्जाज ने कहा कि अगर कयामत के दिन मुझे हुकूमत दी जाए और तू उस दिन मेरा वजीर हो तो उस दिन भी यही दलील बुरहान हमें काम देगी। सुनो, मैं बखूबी जानता हूं मेरी मौत का वक्त आ चुका है और दोज़ख मेरा इंतजार कर रही है। खुदा ने चाहा तो दोज़ख में भी तेरी और मेरी जोड़ी कायम रहेगी। हज्जाज नामी इस शख्स के करतूत जिस कदर स्याह थे, इसी तरह इसकी मौत भी निहायत इबरतनाक थी। मौत के वक्त इसके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे जो उसे एक पल चैन न लेने देते। उसके साथ साथ उसके जिस्म पर शदीद सर्दी मुसल्लत कर दी गई। कई अंगीठियां हज्जाज के जिस्म से ऐसे मस करके रख दी जाती कि उसकी जिल्द झुलस जाती, लेकिन सर्दी खत्म ना होती। ये तो थी मौत की सख्तियां, लेकिन हज्जाज की जिंदगी में एक वाकया ऐसा भी हुआ जिसने उसे गुरूर और तकब्बुर के पुतले को जमीन पर दे मारा। उस जमाने में नौमान नामी एक शख्स की इंतहाई हसीन और जमील बेटी थी। उस लड़की का नाम हिंदा था। दोस्तों, वो हिंदा नहीं जो सैयद शुहदा हजरत हमजा की शहादत और फिर आपके जिस्म मुबारक की बेहुरमती में मुलविस रही थी। यहाँ जिस हिंदा की बात हो रही है वो एक गरीब लड़की, लेकिन अपने हुस्न जमाल में बेमिसाल थी। कहा जाता था कि पूरे मुल्क अरब में उसके जैसी खूबसूरत औरत न थी। हज्जाज ने जब उस लड़की की शोहरत सुनी तो उसके दिल में उसे देखने का इश्तियाक पैदा हुआ। सो उसने अपने कारिंदों की मदद से हिंदा से मुलाकात की सूरत पैदा कर ली। जब हज्जाज की नजर हिंदा के चेहरे पर पड़ी तो वो पहली ही नजर में उसका आशिक हो गया। जहां देखता उसे अपनी महबूबा हिंदा का चेहरा नजर आता। चुनाचे हज्जाज ने हिंदा को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी।
जल्द ही 2 लाख दरहम के एवज उन दोनों का निकाह हो गया और हिंदा हज्जाज के महल में आ गई। शुरुआत में हज्जाज हिंदा पर जान निछावर करता और हर तरह से उसकी आसाइश का ख्याल रखता। हिंदा किसी दौलतमंद घराने से न थी। हज्जाज से निकाह करने के बाद वो दौलत में खेलने लगी और उसे हर तरह का सुकून मयसर आ गया। दिन गुजरते रहे। रफ्ता रफ्ता हज्जाज का गुस्सा, तुंद मिजाजी और जालिमाना खसलत उसकी मोहब्बत पर गालिब आ गई। अब वो हिंदा से भी उस तरह पेश आने लगा जैसे दूसरे लोगों से सुलूक रवा रखता। हज्जाज के इस रवैये से अब हिंदा रंजीदा रहने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से हज्जाज की मोहब्बत खत्म होने लगी और वो हज्जाज को अपने लिए एक मुसीबत ख्याल करने लगी। उधर हज्जाज उसे हर वक्त रंजीदा देखकर और ज्यादा सख्ती से पेश आने लगा। जब हज्जाज का दिल हिंदा से बिल्कुल उकता चुका तो उसने इंतहाई जिल्लत के साथ अब्दुल्ला बिन ताहिर के जरिए 2 लाख दरहम हिंदा के पास भेजे और कहला भेजा कि मैंने तुझे तलाक दी, तेरे महर के 2 लाख दरहम तुझे भिजवा रहा हूं, अब जहां तेरा जी चाहे चली जा। हिंदा नामी यह औरत सिर्फ अपने हुस्न जमाल में हिलासानी न थी, बल्कि अपनी सीरत, फसाहत, बलागत और गैरत हमीयत के लिहाज से भी बहुत ऊंची थी। जब उसने अब्दुल्ला बिन ताहिर की जुबानी ये पैगाम सुना तो फौरन बोल उठी, ए कासिद, तेरी जुबान मुबारक हो, तूने मुझे बड़ी जांफजा खुशखबरी सुनाई। मेरी खुशकिस्मती इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि मैंने एक बदमिजाज और खूनखार इंसान की कैद से रिहाई पाई। ये 2 लाख दरहम जो इसने मेरे लिए भेजे हैं, इस खुशखबरी सुनाने के एवज में तुझे बख्शती हूँ। ये मेरी तरफ से तेरा इनाम है। तलाक के बाद हिंदा उस महल को छोड़कर अपने आम से घर चली गई। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उसे निकाह का पैगाम भेजा, जिस पर हिंदा ने इनकार कर दिया। जब खलीफा की तरफ से बहुत ज्यादा इसरार होने लगा तो बिलाखिर वो रजामंद तो हो गई, लेकिन साथ में एक शर्त भी पेश की कि हमारा निकाह इस सूरत में हो सकता है जब मैं अपने मकान से जिस महमल में सवार होकर आपके महल तक आऊं उसका सारबान हज्जाज बिन यूसुफ हो। जो शख्स ऊंट की रस्सी पकड़कर चलता है उसे सारबान कहा जाता है। खलीफा ने यह शर्त कबूल कर ली और इसी खत की पिछली जानिब लिख भेजा कि हज्जाज हाकिम कूफा इस हुक्म की तामील करे। हज्जाज ने जब यह रुक्का पढ़ा तो वह दम बखुद रह गया, मगर इसकी क्या मजाल थी जो खलीफा के हुक्म से सरताबी करता। नाचार वहां से रवाना होकर हिंदा के मकान पर आया। हिंदा और उसकी सहेलियां जब अपने अपने महमल में थी तो हज्जाज अपनी पूरी पोशाक के साथ महमल के करीब आया और सारबानों की तरह पा बरहना ऊंट की मुहार पकड़कर पैदल चलने लगा। हिंदा के मुलाजिम और उसकी सहेलियां तमाम रास्ता उसे छेड़ते रहे, मगर वो खामोश चला जा रहा था। जब शाही महल करीब आया तो हिंदा ने अपनी सवारी पर से एक सोने का सिक्का कसदन फेंक दिया। साथ ही हज्जाज को आवाज दी, ऐ सारबान, हमारा एक चांदी का सिक्का जमीन पर गिर गया है, उसे उठा दो। हज्जाज ने महार रोक ली और सिक्का उठाया तो वो चांदी का नहीं बल्कि सोने का था। बोला, हुजूर, यहाँ चांदी नहीं बल्कि सोने का सिक्का है। हिंदा ने उसके हाथ से वो सिक्का लिया और अपनी सहेली से कहने लगी, ये मेरी किस्मत है कि मेरे हाथ से चांदी का सिक्का गिरा, लेकिन बाद में वही सिक्का सोने का बन गया। हज्जाज ये बात सुनकर बहुत खफीफ हुआ, मगर खलीफा की बीवी के सामने दम मारने की जुर्रत न कर सका। कहते हैं कि एक औरत से जलील होने का दुख हज्जाज बिन यूसुफ को उसकी सारी जिंदगी सताता रहा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जुल्म से बचाए और लोगों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।